Hello everyone, today we are going to see another topic from the paper 2 of the anthropology, that is the structure and the nature of Indian social system. So आज हम इसमें करने वाले हैं basically the theory of पुरुषार्थ और the वर्ण आश्रम. So just as you can see on the slide कि वर्ण आश्रम it consists of 4 stages. It is the simplest one topic of the Indian anthropology in which we will try to understand the Indian social system. First, Indian social system is all about the human beings and their life chakra. So life chakra में वो कैसे बर्थ के बाद अपना लाइफ सस्टेन करते हैं, देन वो कब कब किस किस स्टेज में एंटर होते हैं और उसके बाद किस तरीके से फिर वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं. सो फर्स्ट वन इज दैट इज ब्रह्मचर्या. सो ब्रह्मचर्या स्टेज के बाद एंटर होते हैं गृहस्थ, देन एंटर होते हैं वानप्रस्थ एंड देन संन्यास. ये जो भी 4 सर्कल है इन्हें हम एक सर्कल की हेल्प से ही करेंगे. सो टू सेव योर टाइम मैंने ये डायग्राम पहले से बना दिया था. सो इस डायग्राम को आप समझने की कोशिश करिए. सबसे पहले ब्रह्मचर्या, ये स्टेज से स्टार्ट होते हैं जब आपका बर्थ होता है. तो बर्थ के बाद आपका जो लाइफ का फर्स्ट स्टेज होता है दैट इज ब्रह्मचर्या. सो इस स्टेज में आपको क्या करना चाहिए, इस स्टेज में एक जो बेसिकली पुरुषार्थ, in the earlier time period it is a term which is related to the पुरुष और the पौरुष. सो उसमें बेसिकली ये बोला जाता था कि एक ये जो ब्रह्मचर्या का जो आपकी लाइफ का टाइम पीरियड है ये एक लर्नर का टाइम पीरियड है. और इस टाइम पे क्योंकि आपका जो माइंड है वो सिर्फ लर्निंग की तरफ इंक्लाइंड रहता है, तो इस टाइम पीरियड में कंप्लीट सेलिबेसी जो है वो मेंटेन करनी चाहिए. एंड बिकॉज यू आर मेंटेनिंग द कंप्लीट सेलिबेसी, सो उसका डायरेक्ट कंट्रोल किससे होगा, उसका डायरेक्ट कंट्रोल होगा आपकी नॉलेज से और आपकी लर्निंग से. वाई? बिकॉज दिस लाइफ would be free from any kind of destruction. So as you can see, इस लाइफ में बोला जाता है कि आपको आपके जो देखिए इस पर्टिकुलर स्टेज में आपके गुरु का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, बिकॉज आपको डिस्ट्रैक्शन से फ्री करने में, आपकी लर्निंग को मेंटेन करने में और किस तरीके से आप ब्रह्मचर्या से नेक्स्ट स्टेज में एंटर हो सकते हो उसमें आप ये गुरु आपको बताते हैं. सो ब्रह्मचर्या में बेसिकली क्या होता है कि इस तरीके से आपको अपना आप को ग्रूम करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, सो दैट कि आप अपने आप के जो नॉलेज का जो हाई लेवल है वहाँ तक आप पहुँच पाओ. उस टाइप की आपको एक नॉलेज मेंटेन करनी है, उस टाइप की एक लर्निंग आपको अचीव कर लेनी है. सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. और ये क्या है, अब एवरी पर्सन जब तक कि उसका मैरिज नहीं हो जाता इट इज़ कंसिडर्ड दैट कि वो ब्रह्मचर्या की स्टेज में है. बट ब्रह्मचर्या की स्टेज में ये बोला जाता है कि अगर आप सेलिबेसी मेंटेन कर रहे हो एंड इफ यू आर इंडल्जिंग योर सेल्फ इन टू लर्न मोर एंड मोर न्यू थिंग्स, टू लर्न मोर एंड मोर नॉलेज, तभी ये बोला जाएगा कि आप ब्रह्मचर्या की स्टेज में हो. सो मैरिज इज नॉट अ कंडीशन कि जो आपको बताए कि दिस इज द स्टेज ऑफ ब्रह्मचर्या. बट let me tell you, next stage that is the गृहस्थ, it is the stage जिसमें कि जो है बेसिक जब मैरिज हो जाती है तब एक जो ह्यूमन बीइंग है, एक पर्सन है, एक मैन है, वो गृहस्थ में एंटर हो जाते हैं. एंड गृहस्थ में उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इस तरीके से है कि इस टाइम में आपको अपनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मेंटेन करना है. इस टाइम पे प्रोक्रिएशन, रिप्रोडक्शन एंड देन आपकी जो फैमिली है उसको अच्छी लिविंग देना, उसको अच्छी लाइफ देना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं. सो यहाँ पे देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस जो आपको फॉलो अप करने पड़ेंगे. यहाँ पे देर आर सम ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी. एंड लेट मी शो यू, इन द गृहस्थ आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है दैट यू नीड टू इन्वॉल्व इन द काम एंड द अर्थ. Means something related to procreation and reproduction, and this is the stage जिसमें आपको अपने पुनर्जन्म के और आपकी उससे भी पिछली वाली लाइफ के जितने भी ऋण हैं वो आपको अपने चुका देने हैं. सो इट्स अ काइंड ऑफ कि जो आपके पेरेंट्स ने आपकी फैमिली में यहाँ आपके लिए किया है टू गेन दैट नॉलेज, वो आपको यहाँ पे फुलफिल करके दे देना है. नेक्स्ट आप जो है गृहस्थ स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज विद दी पैसेज ऑफ एज आप नेक्स्ट स्टेज में एंटर हो जाते हो, दैट इज द वानप्रस्थ. ये जो वानप्रस्थ स्टेज है ये क्या है, इट्स अ बिगनिंग कि जब आपको सांसारिक मोह माया को छोड़ के साधु बन जाना है. सो साधु आप बनते नहीं हो, अब साधु
फिजिकल फॉर्म में नहीं बनना है, साधु मेंटल फॉर्म में बनना है। मीन्स कि मोह माया और जिस भी तरीके से ग्रीड, पावर, ये सब छोड़ के आपको एक ऐसी स्टेज में एंटर हो जाना चाहिए जहाँ पे आप नेक्स्ट संन्यास स्टेज के लिए अपने आप को तैयार कर सको। सो वानप्रस्थ जो स्टेज है यहाँ पे आपको नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज। जो नॉलेज आपने ब्रह्मचर्य में गेन करी थी, जिस नॉलेज को आपने गृहस्थ के टाइम पे एक्सपीरियंस किया था, उस नॉलेज को अब आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड जब आप अपने आप को ये बोल लेते हो कि नाउ यू आर गोइंग टू डू द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड नाउ यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द नॉलेज, देन आप कैपेबल हो जाते हो टू एंटर इन द स्टेज ऑफ संन्यास। संन्यास एक ऐसी स्टेज है जहां आप अपने आप को गॉड के साथ मिलाने के लिए और टू अटेन दैट फुल कॉन्सेंट्रेशन, फुल पावर, विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, विदाउट एनी कि फैमिली का प्यार, दिस एंड दैट, पावर, पैसा, इन सब से ऊपर उठ के आप निर्वाणा की स्टेज के लिए तैयार हो जाते हो। एंड देन जब आपको निर्वाणा मिल जाता है, देन यू एंटर इनटू द मोक्ष। इन द प्रेजेंट सिनेरियो जब ये बोला जाता है कि देयर आर सो मेनी क्राइम्स, दिस एंड दैट, तो वो क्यों हो रहा है? वाई? बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग दिस स्टेजेस। जब इस स्टेज में बोला जाता है नाउ आपको क्या करना होगा, आपको कामा में इंडल्ज नहीं होना है फॉर द वानप्रस्थ, आपको बहुत ज़्यादा ग्रीड और पावर के लिए नहीं अपने आप को इंडल्ज करना है, तो वो वानप्रस्थ में हो जाना चाहिए और वो एज के साथ आ जाना चाहिए। अब क्योंकि ये नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट इतनी हाई इंटेंसिटी में आपको क्राइम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट ये बोला जाता है कि जब आपको एक बार मोक्ष मिल जाता है, सो ये एक प्रिजम्पशन है, प्री कंसीव नोशन या कुछ भी लगा लीजिए कि अगर एक ह्यूमन बीइंग का डेथ होता है तो नेक्स्ट जन्म में वो ह्यूमन बीइंग ही बनेगा। सो इस वजह से ये बोला जाता है कि जब आप इस तरीके की स्टेजेस से यहाँ तक पहुँचे हो तो उसके बाद आप क्या होगा, रीबर्थ, देन अगेन ब्रह्मचर्य, देन अगेन ये आप फुलफिल करोगे, फिर मोक्ष मिलेगा, देन रीबर्थ। तो ये क्या है, इट्स अ सर्कल, और ये सर्कल आपकी ह्यूमन बीइंग, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग, तो आपकी लाइफ के साथ ये चलता ही जाएगा। अब सम यूज्ड टू से कि उन्हें डेथ से डर लगता है, बट डेथ इज द हार्ड ट्रूथ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लाइफ, और ये हार्ड ट्रूथ है। अब इसको जितना जल्दी मान लो उतना जल्दी आप इस पर्टिकुलर मटेरियलिस्टिक लाइफ से आप बाहर आ सकते हो, और आप जो है जो एक मान लीजिए वर्ण आश्रम जो बोला जाता है उसको आप आराम से फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसे ही आप साथ में रहिए, आपको न्यू सीरीज मिलेंगी, बट उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारा जो न्यू बैच है फॉर एंथ्रोपोलॉजी इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 3rd अक्टूबर। सो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं या नीचे लिखे हुए नंबर्स पे जो है आप कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।